हेलो, गुड मॉर्निंग चूतियों। सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून। कितने बज रहे हैं अभी? बज रहे होंगे भाई 3:30-4 बज रहे होंगे। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा इंसान टाइम पर कब ध्यान देता है? जब उसे टाइम का गुलाम होना पड़े। टाइम का गुलाम कब होता है इंसान? जब उसे दूसरों की गुलामी करनी पड़े। तो फ़िलहाल तो क्या है, मेरे को दूसरों की गुलामी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी मम्मी की हल्की फुल्की गुलामी करता हूँ, क्योंकि मैं मम्मी के साथ रहता हूँ और मम्मी पर मेरी डिपेंडेंसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मम्मी मेरी। तो इसलिए ज़्यादा टाइम का मुझे टाइम का जो है ना, मैं हल्का फुल्का इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम चलता हूँ। तो क्योंकि क्या है, नौकरी वोकरी मैंने छोड़ दी थी 2016 में ही छोड़ दी थी मैंने नौकरी। कोल इंडिया में मैं माइनिंग इंजीनियर हुआ करता था। तो मैंने नौकरी छोड़ दी 2016 में अपने पिता के इंतकाल के उपरांत। तो जब से मैं टाइम से इंडिपेंडेंट चल रहा हूँ। जब मर्जी आए जब खाता हूँ, जब मर्जी आए जब पीता हूँ, जब मर्जी आए जब सोता हूँ, हँकता हूँ, मुतता हूँ, मुट मारता हूँ, और ऐसे ही टाइम कट रहा है। हाँ, कभी कभी हवन भी करता हूँ, कभी कभी कैंडल गेजिंग, मिरर गेजिंग, कभी कभी क्या बोलते हैं, नदियों में नहाता भी हूँ, झरनों में भी नहाता हूँ, है ना। कभी कभी बच्चे मिल जाते हैं कहीं पे तो उनके साथ खेल भी लेता हूँ, लड़ाई झगड़ा भी करता हूँ, बट वो मैं चाहता नहीं हूँ करना, बट हो जाता है कभी कभी। तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ओम श्रीम ब्रजी का जाप किया। ओम श्रीम ब्रजी नाम के जो 3 वर्ड्स हैं, उन वर्ड्सों के अंदर बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, सिलेबल्स भी बोलते हैं जिनको। तो उनका अटरेंस करते हैं जब खोपड़े के अंदर वाली ओरल कैविटी से, तो कुछ कुछ फोनोन्स एमिट करती है बॉडी। फिर वो फोनोन्स, कुछ फोनोन्स जीभ से, कहीं से गले से निकलते हैं, कुछ नाक से भी निकलते हैं, और कुछ खोपड़े के बीचों बीच से, खोपड़े के अंदर से भी निकलते हैं। तो नाक से याद आया कि कुछ लोग नाक से भी गाना गाते हैं। जैसे वैसे तो लता मंगेशकर नाम की जो लौंडिया थी, क्योंकि वो मर चुकी है, उस लता मंगेशकर नाम की लौंडिया की शक्ल मेरी मौसी से मिलती है। मेरी एक मौसी हुआ करती थी जिसका नाम है कल्पना शर्मा। तो मेरी मौसी की शक्ल और आवाज़ हल्की हल्की लता मंगेशकर से मिलती है। तो लता मंगेशकर जो हुआ करती थी, नाक से तो गाना वो भी गाती थी, ठीक है। नाक जो होती है ना, नाक, नोज़ी, नॉस्ट्रिल्स, तो नाक से तो वो भी, नाक का तो यूज़ वो भी करती थी गाना गाने में, बट है ना, उसको डिफेम किसी ने नहीं किया। मगर एक वो हिमेश रेशमिया नाम का जो लौंडा था, उसने कुछ है ना, क्या बोलते हैं, प्यार मोहब्बत के गाने क्या गा लिए और फेमस क्या हो गया। तो है ना, उसको है ना बहुत डिफेम कर दिया कि तुम नाक से गाना गाते हो। तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे याद आ गया, क्योंकि नाक जो होती है ना, नाक, नोज़ी, नॉस्ट्रिल्स बड़े इंपॉर्टेंट आइटम हस्ती है ना। कुछ लोगों की है ना सूंघने की कैपेसिटी अच्छी होती है। तो लोग है ना कुत्तों से कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि कुत्ते ज़्यादा तेज़ सूंघते हैं, ऐसा लोगों को लगता है, क्योंकि लोगों की जानकारी में वही होता होगा कि कुत्ते ज़्यादा तेज़ सूंघते हैं। तो मैंने कहा कि कुत्ते तो ज़्यादा तेज़ सूंघते हैं, बट नाक सबसे ज़्यादा लंबी हाथियों की होती है ना। ऐसा मतलब जो फिजिकल रियलिटी में उसी की बात कह रहा हूँ कि नाक जो होती है, नाक सबसे लंबी होती है ना। जानवरों में सबसे लंबी जो नाक होती है, और नाक से इज्जत भी डिनोट होती है, रिस्पेक्ट। तो सबसे लंबी नाक हाथियों की होती है, ऐसा मैंने पाया है ना। मतलब जितना मेरे को सोचते समझने में आया है और जितना मैंने देखा है फिज़िकल आँखों से, तो उसमें नाक होती है जो नोज़ी नॉस्ट्रिल्स, तो सबसे लंबी वो हाथियों की ही होती है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ओम श्रीम ब्रजी का जाप किया। तो ओम श्रीम ब्रजी में जो ओम था वो मैंने सीखा था। वैसे तो मैं ओम बचपन से ही निकाल रहा हूँ ओम की आवाज़, बट फिर भी मैंने ईशा फाउंडेशन का इनर इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था, तो मेरे को ओम शब्द का प्रोनाउंसिएशन करना और आवाज़ निकालना सिखाया गया था। और श्रीम ब्रजी तो मैंने डॉक्टर भास्कर पिल्लई उर्फ दत्तात्रेय स्वामी उर्फ शिवा बाबा से सीखा। तो दोनों मंत्र मैंने जपे वहाँ पे नदी के किनारे बैठ के। तो मैंने अभी पूछा भी है थोड़ी देर पहले मेंशन करके उन दोनों लोगों से, जगी वासुदेव और उसकी फाउंडेशन, और एंड भास्कर पिल्लई सर से। तो देखो पता पड़ेगा कि मैंने प्रोनाउंसिएशन सही किया है नहीं किया, कि मेरे जो बॉडी है उसके अंदर से निकलने वाली वाइब्रेशंस मनी मैनिफेस्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, मनी और वेल्थ, क्योंकि वेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंसानों की जो बस्ती होती है ना, इंसानों की बस्ती, वैसे तो क्या है, जंगली लोग जो रहते थे ना पहले ज़माने में, जो जंगली लोग रहते थे, तो उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती थी, वो अपना खाते थे, अपना उगाते थे और अपने मस्त रहते थे। बट आज की तारीख में क्या है ना, हर जगह इंसान ही इंसान हो गए हैं। तो क्या है ना, इंसानों की बस्ती में अगर आराम से रहना है तो वेल्थ उर्फ मनी उर्फ लक्ष्मी इज़ वेरी नेसेसरी आइटम, ऑप्शन, वेरी नेसेसरी, मतलब बहुत ज़रूरत होती है इस चीज़ की।
तो इस चीज़ के खातिर लोग अपना शरीर तक बेच देते हैं, मैंने सुना। ये प्रोस्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्री, ये धरती ग्रह पर प्रोस्टिट्यूशन इज़ एन इंडस्ट्री, ठीक है। और क्या बोलते हैं, लोग चोरी चकारी भी करते हैं और क्या बोलते हैं क्राइम भी करते हैं। तो पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, पैसे की वजह से लोग क्राइम भी कर लेते हैं। तो जो मैं बोल रहा था, अभी थोड़ी देर के लिए हॉल्ट करूँगा क्योंकि मैं थोड़ा, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मैं जो कह रहा था मैं फिर से बोलता हूँ कि मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी है ना, इन चीज़ों के लिए आज की तारीख में जो करेंसी नोट्स होते हैं, डिजिटल करेंसी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम हो गया है ना। और फिलहाल मैं अकेला नहीं हूँ, बिकॉज आई एम अकम्पनीड विद माई मदर, ओनली मदर। तो मैं है ना अभी फुल फ्लैश्ड बाबा नहीं बनाऊँ, क्योंकि अगर मैं फुल फ्लैश्ड बाबा बन जाऊँ फिर तो मैं है ना क्या बोलते हैं जो भी है, मतलब समझ ही गए होगे कि मेरे को ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। बट क्या करें, अब सोसाइटी में, सोसाइटी क्या, इंसानों की बस्ती में रहने के लिए एक फैमिली की तरह, मतलब एक सब इंसानों की तरह, सब इंसान तो क्या, वैसे तो जंगली भी सब भी होते हैं, बट फिर भी मतलब क्या है ना, लोगों ने, ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स ही होते हैं। क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग होते हैं वो इंसान और जानवर में भेद करते हैं, बट मेरे लिए तो सारे इंसान सेम ही हैं। क्योंकि मैंने तो क्या है ना, इंसानों की बस्ती में भी जानवर से भी, मतलब जो अगर जानवरों को जानवरों को अगर जानवरियत, जंगलियत के लिए ही डिनोट किया जाए, तो मैंने तो इंसानों की बस्ती में भी जंगली जानवरों से भी ज़्यादा जंगली इंसान देखे हैं। तो मेरे लिए तो सारे इंसान बराबर हैं। तो मेरे वही, और वैसे भी लिखा भी है कि ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो सोशल एनिमल्स, ऑल्सो एनिमल्स। तो ह्यूमन बींग्स और मतलब जो भी जितने भी जीव जंतु हैं दुनिया में, और सारे के सारे का वो, जैसे पशुपति जो बोलते हैं ना, पशुपति इज़ द लॉर्ड ऑफ द बीस्ट्स, बीस्ट में सारे आ जाते हैं। बीस्ट का मतलब होता है जानवर, जानवर, उसमें इंसान भी आते हैं और पशु पक्षी भी आ जाते हैं, है ना। तो जो भी है, तो मैं ये बोल रहा था कि मैंने अभी बताया कि ओम श्रीम ब्रजी, ओम तो मैंने ईशा फाउंडेशन से सीखा, श्रीम ब्रजी मैंने डॉक्टर भास्करन पिल्लई के वीडियो ट्यूटोरियल से सीखा। तो इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ चीज़ सीखा की है, क्योंकि क्या है ना, प्रॉपर गुरु तो बना नहीं पाया मैं, बट क्या है ना, जहाँ से जो मिलता है मैं सीख लेता हूँ, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा था मैं, कुछ तो बोल रहा था मैं, हाँ। तो अजीत वदकाइल नाम का जो लौंडा है, जो सेलर मैन का काम करता था, सेलर मैन नहीं सॉरी कैप्टन, वो शिप का कैप्टन हुआ करता था मर्चेंट नेवी में। तो 2009 में जब उसको स्किज़ोफ्रेनिक घोषित कर दिया गया, तो उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया गया। तो 2009 से वो क्या बोलते हैं, शिप का कैप्टन की जगह क्या बोलते हैं, धरती ग्रह का कैप्टन बनना चाह रहा था, और बन रहा है जो भी, मुझे पता नहीं। तो वो जो है ना, क्या बोलते हैं, ब्लॉग लिखता है। तो उसके ब्लॉग में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। तो कुछ बातें मुझे अच्छी लगती हैं, कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, और कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, मेरा है ना ग्लोबल एक्सपीरियंस, तो क्या मेरा तो इंडिया में भी एक्सपीरियंस बहुत कम था, है ना। वो तो क्या, अभी तो फिर क्या है, मैं कुछ पिछले 4-5 सालों में मैं काफ़ी इंडिया घूम लिया हूँ, इसलिए अभी मैंने काफ़ी थोड़ा बहुत इंडिया तो देख लिया मैंने। बट फिर भी इंडिया से बाहर मैंने अभी पैर नहीं रखा, मतलब मेरे शरीर ने तो नहीं रखा, और मेरी आत्मा तो रख चुकी है। क्योंकि क्या है ना, आँखें होती हैं वो आत्मा की खिड़की होती है, ऐसा मैंने सुना कि आइज़ आर विंडोज़ टू द सोल, और आंखें तो मेरी दोनों खुली हुई हैं। और फॉरेन का लैंड तो मैंने देखा ही है, फॉरेन लैंड्स वीडियोज़ में, टीवी में, इंटरनेट पे देख ही लेता हूँ मैं। तो आत्मा तो पहुँच चुकी है मेरी फॉरेन लैंड, बट मेरा शरीर नहीं पहुँचा है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ मैं बोल रहा था कि अजीत वदकाइल के ब्लॉग में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सहस्त्रार उर्फ 7वां जो चक्र होता है, उसका मूल जो बीज मंत्र होता है, उसको बोलते हैं अल्लाह। ऐसा मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। वो जो अजीत वदकाइल नाम का लौंडा है, जो कि काफ़ी बुढ़ा होगा, करीब 60 साल का तो होगा ही वो, ठीक है, 60-61 साल का होगा, मुझे पता नहीं। तो वो बुढ़ा जो है, जो कैप्टन था शिप का मर्चेंट नेवी में, वो रिटायर, उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया, क्योंकि वो स्किज़ोफ्रेनिक हो गया था। तो उसको रिटायरमेंट देने के बाद फिर वो घर पे बैठा, तो घर पे बैठने के बाद उसने ब्लॉग लिखना चालू किया। तो उसके ब्लॉग्स में काफ़ी कुछ ज्ञान गौतम है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ ज्ञान गौतम है उसमें। तो उसी ने लिख रखा था कि 7वें उर्फ सहस्त्रार चक्र का मूल बीज मंत्र जो होता है वो अल्लाह होता है। और जो डॉक्टर भास्करन पिल्लई हैं, जो डॉक्टर भास्करन पिल्लई उर्फ शिवा बाबा उर्फ दत्तात्रेय स्वामी, तो अभी थोड़े दिन पहले मैं चेक कर रहा था उनके यूट्यूब अकाउंट को, तो मैंने चेक किया कि उन्होंने एक और मंत्र भी बनाया है मेडिटेशन के लिए। वो है आह मेडिटेशन,
ट्रिपल एच ऐसा कुछ, आह मंत्र। तो मैंने कहा कि अल्लाह में तो आह आ ही जाता है ना, अल्लाह जो होता है ना तो उसमें आह आ ही जाता है। और मतलब कोइंसिडेंस की बात नहीं है। डॉक्टर भास्करन पिल्लई उर्फ शिवा बाबा उर्फ दत्तात्रेय स्वामी, उनकी शक्ल उनकी शक्ल अजीत वदकाइल से बहुत हद तक मिलती है। और क्या बोलते हैं, उनकी शक्ल भूपेश माथुर से भी मिलती है। तो जो भी है, तो 2016 में जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चालू हुई 2016 में, क्योंकि मैं तो नास्तिक इंसान हूँ और मैं पूजा पाठ करने का मैंने काम कभी ज़िंदगी में नहीं किया है ना। मैं तो क्या, मेरा बाप था, थोड़ा मेरा बाप पूजा पाठ करता था और हाथ वाथ जोड़ता था, मंदिरों में जाके घंटियाँ बनाता था, मांगता भी था कुछ कुछ। तो मेरा बाप आस्तिक था, है ना। तो मेरा बाप मुझे मंदिर ले आता था, तो मैं हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय बोल के निकल लेता था वहाँ से, किसी से कुछ मांगता नहीं था। तो 2015-16 में जब मेरी थोड़ी हालत ख़राब हुई, 1-2 टके की बंगाली ब्राह्मण से मेरा टांका भिड़ा और उसने मेरे को चूतिया बनाया, तो मेरे को थोड़ा दिक्कत हुई। तो फिर मैंने हेल्प लेने की कोशिश करी, तो तब से मैं थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना चालू किया मैंने। फिर छोड़ भी दिया है ना, क्योंकि ज़्यादा दिन पूजा पाठ नहीं कर पाया मैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है ना, जब से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चालू हुई, मतलब जब मैंने हार्डकोर पूजा पाठ, मतलब जब मैंने हठ योग चालू किया, कैंडल गेजिंग, बगलामुखी की साधना चालू करी, दीपक को घूरते हुए और हवन करने चालू किए, तो उस टाइम मैंने क्या बोलते हैं, अजान जो होती है, अजान मुसलमानों में एक कॉल टू द प्रेयर होता है कि मुसलमानों में जो अजान बजाते हैं वो आह्वान होता है, आह्वान। वो इंसानों को आह्वान किया वो इंसानों को बताया जाता है कि ये इंसानों उठो और अल्लाह को याद करो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं कुछ ज्ञान गौतम चोद रहा था, बट क्या अभी आसपास कुछ लोग आ गए, तो फिर मैंने थोड़ा मेरा क्या बोलते हैं उसको, मेरा फोकस इधर उधर हो गया। तो फोकस इधर उधर तो हो ही चुका है अब। तो मैंने कहा कि अभी क्या है ना, कुछ इंसान लोग कुछ कुत्ते प्रजाति के लोगों को घुमा रहे थे, तो उसमें एक कुत्ते का नाम जूजू था। तो जूजू से मेरे को है ना कुछ याद आया, जूजू से मेरे को 2 चीज़ याद आई। पहला तो वजू और एक वुडू, है ना। तो वुडू डॉल्स जो होती हैं, तो वो तो बंगाली लोग जो होते हैं ना वो बनाते हैं वुडू डॉल्स, वो डॉल्स बनाते हैं, फिर उसमें पिन ठोकते हैं, है ना, काला जादू करते हैं। तो वो जो कुत्ता था उसका नाम था जूजू। तो जूजू से याद आया वुडू, और जूजू से एक और चीज़ याद आई, वज़ू। तो वज़ू जो होता है ना, वज़ू, तो वज़ू ऐसा, अभी वज़ू से मेरे को क्या, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं मुसलमानों के बारे में बात कर रहा था, अल्लाह के बारे में बात कर रहा था, है ना, अजीत वदकाइल के बारे में बात कर रहा था। तो जो वज़ू होता है, वज़ू के बारे में मुझे कैसे पता पड़ा, जो ज्ञानवापी मस्जिद है, तो ज्ञानवापी मस्जिद में कोई फव्वारा है जहाँ पर सब लोग वज़ू करते हैं, मतलब पैर धोते हैं, हाथ धोते हैं, है ना, जो भी है। तो तब मेरे को पता पड़ा कि क्या होता है वज़ू। तो उसके बाद क्या है ना, मैं गया था गोकर्ण नाम की जगह है महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर जो कर्नाटक में है, गोकर्ण, जहाँ पर रावण जो आत्मलिंग करके होता है, आत्मा का लिंग, है ना। रावण की माँ जो थी, उसने रावण से एक गुजारिश करी कि है ना, शिव भगवान की आत्मा को लेकर आओ। तो शिव भगवान के पास गया और आत्मलिंग मांगा उसने। तो आत्मलिंग लेकर जब वो जा रहा था, तो गोकर्ण उर्फ महाबलेश्वर नाम का जो एरिया है कर्नाटक का, वहाँ पर उसको है ना संध्या वंदन, मतलब शाम को वो पूजा पाठ करता था। वो बड़ा पंडित ब्राह्मण था, वो शायद पंडित पुजारी ब्राह्मण जो भी था, तो वो पूजा पाठ करता था। तो शाम हुई तो उसको पूजा पाठ करनी थी, वो उसका डिसिप्लिन इंसान था वो। तो जब वो पूजा पाठ करना था उसको, तो उसको वो शिवलिंग रखना होगा, वो आत्मलिंग। तो उसने फिर वही जो नाटक क्या बोलते हैं, जो नाटक झारखंड के बैद्यनाथ में हुआ था, वहाँ पे झारखंड के बैद्यनाथ में हृदय लिंग हुआ था। जब वो है ना शिव भगवान का हृदय लिंग लेकर जा रहा था, और नारद ने उसको रोका, और फिर जो भी नाटक हुआ है ना, वहीं पे स्थापित हो गया हृदय लिंग। ऐसे ही आत्मलिंग का भी नाटक हुआ, है ना, वहाँ पर भी किसी ने कुछ रोका और फिर क्या कहते हैं, वहीं रह गया वो। तो है ना, जब वो क्या बोलते हैं ज़मीन में, मतलब वो जब स्थापित हो गया, तो रावण ने है ना क्या बोलते हैं खूब दम लगाया उस लिंग को उठाने का, और उस लिंग के टुकड़े टुकड़े हो गए, और 5 टुकड़े हो गए उस लिंग के। और वहाँ पे टोटल 5 मंदिर हैं। मुरुदेश्वर एक है, मुरुदेश्वर करके मंदिर है, एक है धारेश्वर, एक है गुंटेश्वर, एक है महाबलेश्वर। तो उसका नाम जो पड़ा महाबलेश्वर, वो इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर रावण ने महाबल का प्रयोग किया, और शिव की आत्मा का आत्मलिंग के 5 टुकड़े हो गए, है ना। तो मैं गया हुआ वहाँ पे, मैंने चेक भी किया उस पत्थर को,
तो वो पत्थर हाथ लगाने तो देते हैं वो लोग। तो मैंने जितना पत्थर टच करके देखा तो मेरे को तो वहाँ पे पिंक सैंडस्टोन जो होता है, मतलब मुझे लगा कि है ना जो सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक ओरिजिन का जो स्टोन होता है वो मुझे फील हुआ, क्योंकि वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर था, है ना। अब वो तो ऐसा क्या ना, ऐसा तो क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो ओरिजिनल शिवलिंग हुआ करते होंगे वो सब चोरी हो चुके हैं और वो कहीं पे ले जाके उसका क्या करते हैं लोग, मुझे आइडिया नहीं है ना। बट फिर भी मैंने जो टच करके देखा, क्योंकि वो जो टूटा हुआ पोर्शन था है ना, वो मैंने टच करके देखा है और मैंने फील किया कि वो कलर तो उसका पिंक था और वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर था। तो जो भी था वो, तो वहाँ पे गोकर्ण में, महाबलेश्वर में और गुंटेश्वर, मुर्देश्वर, धारेश्वर, सीतेश्वर, वो जो 5 नाम है उसके 5 नाम ये हैं। पहला है गोकर्ण महाबलेश्वर, दूसरा है धारेश्वर, फिर है सीतेश्वर, फिर है गुंटेश्वर और फिर है मुर्देश्वर। तो वो 5 जगह अलग अलग टुकड़े गिरे और वहाँ पर मंदिर बने। तो शिव भगवान की आत्मा का आत्मलिंग जो कर्नाटक में रहा और शिव भगवान की आत्मा का हृदयलिंग जो झारखंड के देवगढ़ ज़िले में है, वहाँ पर भी गया हुआ हूँ मैं देवघर भी गया हुआ हूँ और वहाँ पर मेरी लड़ाई होते होते रह गई, क्योंकि वहाँ पर क्या, जब मैं गया था तब है ना बहुत भीड़ भाड़ थी। तो CRPF के जो जवान रख रखे थे वहाँ पे लोगों ने, वहाँ पर तो है ना वो है ना जो दर्शन करने जाते थे उनको वो घसीटते थे, फेंकते थे इधर उधर। तो मेरे को भी घसीटा किसी ने, धक्का दिया। तो जैसे ही मुझे धक्का दिया मेरा गुस्सा आ गया मेरे को, और मैंने पीछे उड़ के उसकी शक्ल देखी, क्योंकि क्या है ना, मेरे को जो परेशान करता है ना मैं उसकी शक्ल देखता हूँ और याद रखता हूँ और फिर बाद में आँख बंद करता हूँ, फिर मारता हूँ बुरी तरीके से। तो उसके बाद मैंने एक प्लान भी बनाया। मैंने प्लान क्या बनाया, मैंने सोचा कि अगर बाई चांस मेरे है ना कभी बाई चांस मेरे पास इतने पैसे हो गए या मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए कि है ना मैं है ना क्या करता, मैं है ना कुचलवा देता उन CRPF के जवानों को। मतलब जब दर्शन करने जाते हैं ना, ऐसा है ना कि झारखंड में जो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उन लोगों को तो बिठाकर पूजा पाठ कराई जाती है वहाँ पर, है जो कि नीच हैं, जो उच्च कोटि के महानीच लोग हैं, उन लोगों को तो बैठाकर पूजा पाठ कराते हैं बिल्कुल शिवलिंग के पास में। और जो दर्शन करने जाते हैं, जो चेक करने जाते हैं कि वहाँ पे क्या आइटम है, उन लोग को है ना फेंका जाता है इधर उधर। तो मेरे को गुस्सा आया, तो मैंने वहीं पर ही मैंने धमकी दे दी थी कि मैंने कहा है ना एक न एक दिन 400-500 लोगों को लेकर आऊँगा और जो भी है ना औकात से बाहर दिखा उसको कुचलवा दूंगा, वहीं के वहीं मंदिर के अंदर ही CRPF के जवानों को पैरों से कुचलवा दूंगा। तो गुस्सा आता है मेरे को, बहुत बुरी तरीके से गुस्सा आता है मेरे को कभी कभी। तो औकात तो मेरी कुछ है नहीं, तो मैं कुछ कर तो पाता नहीं हूँ, बट सोच लेता हूँ मैं कि क्या करूँगा। तो क्या बात चल रही थी, हाँ, तो वजू से ये याद आया, ज्ञानवापी का लिंग। तो ज्ञानवापी का जो लिंग है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लेम करते हैं सब लोग कि वो है ना शिवलिंग है, वहाँ पर एक वो क्या बोलते हैं नंदी की मूर्ति भी थी। तो जो वो शिवलिंग, वो जो लिंग जो भी जिसको लिंग मानते हैं लोग, वो दरअसल वो लिंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या है, वैसे पत्थर अगर किसी को चाहिए हो ना, तो वहाँ पे महाबलेश्वर का जो मंदिर है, महाबलेश्वर का जो मंदिर है गोकर्ण में, वहाँ पर वैसे जैसा ज्ञानवापी में वुजू करने वाला फव्वारा है ना, वैसे वहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, 15-20, जाके देख लो पता पड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या है ना, फ़ोटो खींचना मना है, वरना मैं फ़ोटो खींच लेता, ठीक है। तो अगर किसी इंसान को ज्ञानवापी के लिंग, मतलब ज्ञानवापी का जो फव्वारा है जिसमें वो लोग वजू करते हैं, उसको शिवलिंग मानकर पूजा पाठ करनी है ना, तो एक काम करो, जब तक है ना हिंदुस्तान की सरकार या क्या बोलते हैं कोर्ट कचहरी उसको शिवलिंग ना मान लेता, तब तक तो इंतज़ार करते रहो। बाकी तो क्या है, गोकर्ण और महाबलेश्वर में बहुत सारे वैसे फव्वारे पड़े हुए हैं, है ना, वैसे पत्थर जिनके ऊपर धारियाँ होती हैं, वैसे धारियाँ वाले बहुत सारे सेम टू सेम कम से कम 15-20 हैं वहाँ पे, वो पड़े हुए हैं, जाके देख लो और वहाँ पे कर लो पूजा, ठीक है। तो और हाँ, जो बात ज्ञानवापी का लिंग, तो क्या है ना, लिंग से याद आया लंड और लिंगम और लंड। तो लंड जो होता है, तो लंड का जब जैसे जो लंड होता है ना, उस पर एक छिलका होता है जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में पैप्यूस। तो जो पैप्यूस को नीचे खिसका लेते हैं ना, तो लंड का जो टोपा होता है, जो कि क्या कहते हैं, जो ऊपर से 2 मतलब धारी, जिसमें एक धारी होती है, तो जो लंड का टोपा नीचे खींचा जाता है तो वो बन जाता है अनसर्कमसाइज्ड लिंग। तो इस दुनिया में जितने भी लिंगों की पूजा होती है ना, तो वो होती है मतलब टोपा नीचे खींचा हुआ होता है, उन लिंगों की पूजा होती है, ठीक है। तो वो जो लिंग है ना, वो लिंग जब क्या है ना, कभी कभार जब लिंग जो होता है, लिंग की जो ऊपरी चमड़ी होती है, जब वो है ना उसमें जो सूख जाती है, तब क्या होता है, लंड का टोपा जो होता है वो नीचे खींच नहीं पाता, ठीक है, वो टोपा खुलता नहीं है और वो जैसी फ़ोटो बनती है ना, वो बिल्कुल ज्ञानवापी के लिंग जैसी होती है, ठीक है। क्योंकि क्या है, जो लोग सर्कमसीजन नहीं कराते हैं, जैसे क्या है ना, मुसलमान लोग तो सर्कमसीजन करा लेते हैं, मतलब जो छिलका होता है लिंग के ऊपर का, उसको कटवा के साफ करवा देते हैं।
तो वो बीमारी उनको तो कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो जो हिंदू प्रजाति के लोग होते हैं वो जब छिलका नीचे करते हैं खुद का किसी भी काम के लिए, फिर वो क्या बोलते हैं हस्त मैथुन के लिए हो या फिर चौदम पट्टी के लिए, है ना, तो वो जब छिलका नीचे करते हैं और अगर उसकी त्वचा जो होती है वो टाइट हो जाए, जिसको बोलते हैं फोर स्किन टाइटनिंग, तो फोर स्किन टाइटनिंग या फिर जब सूख जाती है वो चमड़ी उधर की नसें, तो क्या बोलते हैं जब वो नीचे खींचते हैं तो वो लिंग का जिसी शक्ल होती है वो होती है वैसी ज्ञानवापी की लिंग जैसी। ठीक है, तो उसको ठीक करने का भी मेरे को क्या बोलते हैं दवाई पता है। अगर किसी का लिंग शिव का जो लिंग होता है, जैसे शिवलिंगों की पूजा होती है दुनिया में, है ना, और किसी की तो पूजा होती नहीं है, तो शिव के जो लिंग की पूजा होती है तो वो लिंग जो होता है उसमें चमड़ी नीचे होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ लिंग होता है ना, चमड़ी की पूजा नहीं होती है ऊपर वाली की। तो शिव का जो लिंग होता है उसका लिंग अगर किसी का ज्ञानवापी के लिंग में कन्वर्ट हो गया हो कि खुल नहीं रहा हो, तो कोकोनट उर्फ श्रीफल, कोकोनट को हिंदी में श्रीफल बोलते हैं, तो कोकोनट का जो तेल होता है, कोकोनट का नारियल का जो तेल होता है ज्ञानवापी के लिंग में अगर उसका क्या कहते हैं उससे शिरोधारा करें, जैसे शिरोधारा होता है ना, मतलब सिर के बीचों बीच खोपड़े के बीचों बीच, है ना, अगर किसी का बहाव हो पानी का या तेल का तो उसको शिरोधारा बोला जाता है। तो मैंने कहा ऐसे लंड को पकड़ के अगर उसके ऊपर तेल की बूंदें टप 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 की जाए नारियल के और फिर उसको उससे मसाज किया जाए तो ज्ञानवापी का लिंग शिव के लिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो भी है, वैसे थाईलैंड में तो यहाँ पे तो क्या है ना, हिंदुस्तान में तो लिंगों की पूजा होती है ना मंदिरों में होती है और कहीं नहीं होती है। बाकी क्या है, थाईलैंड करके एक जगह है, वहाँ पे बैंकॉक करके एक जगह है, वहाँ पे ऐसे मंदिर भी हैं वहाँ पर, और चाइना में भी वहाँ पर है ना लिंगों की पूजा होती है और लिंगों पर है ना लोग कपड़े बांध देते हैं, चुनरियाँ बांध देते हैं, जैसे हिंदुओं में माता रानी की चुनरी बांधते हैं ना, ऐसे थाईलैंड में और चाइना में वहाँ पर लिंगों के ऊपर लोग है ना कपड़े बांध देते हैं, चुनरियाँ वनरियाँ। तो क्या है ना, जितना मेरे को पता है उतना बता रहा हूँ मैं। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, 22 मिनट का वीडियो हो गया, इसको अपलोड होने में तो हज़ारों साल लग जाएंगे क्योंकि इंटरनेट की स्पीड यहाँ पे कमज़ोरा मस्ती। तो मैं ये बोल रहा था कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। देखो वो एक कुछ फिरंगी लोग थे, वो कुत्तों को घुमा रहे थे, उसमें एक कुत्ते का नाम जुजू था, तो जुजू से वुडू याद आया, वुडू से वजू याद आया। अब क्या करूँ यार, मेरे पास पैसे मेरा जो घर है वहाँ पर तो मैं रह नहीं पा रहा हूँ, और मेरे पास इतने पैसे तो मेरे पास हुआ करते थे कि मैं नया घर बना लेता, बट वो सारे खर्च हो गए ज़मीन ढूंढते और अच्छे इंसान ढूंढते। तो अब मेरे पास ज़मीन खरीदने के भी पैसे नहीं है। तो अब जो मेरी पुरानी ज़मीन है, पुराना घर है, उसको बेचूंगा, फिर पैसा आएगा तो अपना परमानेंट कुछ पर्सनलाइज घर बनाऊंगा। तो अब की बार मैं ऐसी जगह घर बनाऊंगा जहाँ पर दूर दूर तक इंसान ना हो, क्योंकि क्या है ना, इंसान जो होते हैं ना उनकी वजह से फोकस जो होता है, फोकस वो डगमगा जाता है। इंसान सोच कुछ और रहा होता है, फिर दूसरों को देखता है और सुनता है तो उसका क्या बोलते हैं फोकस डाइवर्ट हो जाता है। तो बनाएंगे, इसीलिए मैं मंत्र भी जाप कर रहा हूँ कि मेरा घर बिक जाए ढंग से, मेरे को पैसे मिल जाए जिससे कि मैं नया घर बना सकूँ और मैं भी किसी को परेशान ना करूँ और कोई मुझे भी परेशान ना करे, है ना। तो मेन पॉइंट ये नहीं था, मेन पॉइंट ये था कि अल्लाह, तो अजीत वदगाइल नाम का जो एक्स सेलरमैन था कैप्टन, तो उसने उसके ब्लॉग में ये लिखा हुआ है साफ साफ कि सहस्त्रार उर्फ 7वें चक्र का जो बीज मंत्र है वो है अल्लाह। तो जब मेरा स्पिरिचुअल जर्नी चालू हुई 2016 में, जब मैंने भांग में धुत होकर कैंडल गेजिंग करी, मिरर गेजिंग करी, मंत्र जाप किए बगलामुखी के हैं, और मैं क्या ना रिसर्च भी करता हूँ, इंटरनेट पे मैंने खूब पढ़ाई करी। तो उस टाइम की बात है कि एक वीडियो मैंने सुना देखा, वही अजान, तो उसमें था ब्यूटीफुल अजान मेड इन मक्का, है ना, उसमें लिखा था द मोस्ट ब्यूटीफुल अजान मेड इन मक्का, एंड उसमें साथ में ये भी लिखा था डिप्रेशन ट्रीटमेंट। ठीक है, डिप्रेशन ट्रीटमेंट भी लिखा था। तो मैंने वो चीज़ जब सुनी तो मेरे को बहुत शानदार लगी, और वो बहुत शानदार आइटम है, बहुत शानदार गाना है, और मेरे को भी मन करता है कभी कभी कि मैं वो गाना गाऊं। और क्या बोलते हैं, मेरे को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो इंसान ने जो गाया है ना, मैं उससे भी बेटर गा सकता हूँ। तो जब मैं उज्जैन में था, उदयपुर में था, तब मैंने इवन है ना क्या बोलते हैं म्यूज़िक स्टूडियो वालों से बात भी करी कि यार मेरा मन कर रहा है कि मैं है ना प्रैक्टिस करूं और उसके बाद खुद के द्वारा गाई हुई अजान रिकॉर्ड करूं। बट फिर उस टाइम मेरे पास पैसे की थोड़ी कमी चल रही थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया वो, आई ड्रॉप दैट इंटेंशन। तो क्योंकि और फिर उसके बाद भी है कि जब ऑलरेडी एक चीज़ दुनिया में बहुत अच्छी बनी हुई है तो दूसरी क्यों बनाएं। बट वो मेरे को अच्छी लगती है, वो म्यूज़िक जो है, अभी मैं उसका मेंशन भी करूँगा उसका लिंक, द मोस्ट ब्यूटीफुल अजान मेड इन मक्का।
विच इज़ ऑल्सो एन डिप्रेशन ट्रीटमेंट। तो वो सुनता हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो त्रिनेत्र है वो जागृत भी होता है, हिलता है, वाइब्रेट करता है। तो बट ये है ना कि वो जो मंत्र का, जो 7वें चक्र का जो मंत्र है, जो अजीत वतकायल के द्वारा दिया हुआ अल्लाह, तो उसका अगर जाप किया जाए तो है ना सेक्युलर सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं दुनिया के, ठीक है। सेक्युलर सेंटिमेंट्स जो होते हैं ना वो दुनिया के हर्ट हो जाते हैं। तो मैं तो नास्तिक हूँ, इंसान हूँ, कुछ लोग जानवर भी बोलते हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं जानवर हूँ, और मेरी जानवरियत जो है ना वो डिपेंड करती है सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल, और जो सोशल यानी सोसाइटी पर डिपेंड करती है। सोसाइटी जैसी होती है उसके हिसाब से मैं बिहेव करता हूँ, ठीक है। मतलब जैसा इंसान मुझे मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको जवाब दूंगा। जानवरों के साथ जानवर, इंसानों के साथ इंसान। तो अल्लाह मंत्र का जाप तो मैं नहीं कर पाया। मैं यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं, ओशो के गंगाधाम आश्रम में 2 बार जा चुका हूँ, और दोनों बार मेरी लड़ाई हो चुकी है। तो जब मैं दूसरी बार गया था तो जो वहाँ पे बोलते हैं कि है ना हाथ पैर हिलाओ, कुछ भी करो, नाचो गाओ, हाथ पैर हिलाओ, बट अपनी एनर्जी रिलीज़ करो। तो वहाँ पर मैंने पहली बार मुंह बंद करके मैंने अजान का जो म्यूज़िक होता है, वो जो अजान मैंने सुनी, मक्का मदीना वाली जो अजान मैंने सुनी, मक्का मदीना को मक्केश्वर लिंग भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना। मेरा बाप जो था उसने मेरे को बताया था कि मक्का मदीना में जो पत्थर है वो मक्केश्वर शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता था। और मेरे बाप ने तो मुझे ये भी बात भी बताई थी कि मक्का मदीना के शिवलिंग पर कोई गंगा जल अगर डाल दे तो है ना दुनिया के सारे मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे बाप की मौत के बाद जब कुछ मुसलमानों से मेरी लड़ाई हो गई तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने सोचा मक्का मदीना तो जा नहीं सकते, तो मैंने खुद का लंड लिया, उसका टोपा नीचे किया। और रही बात गंगा जल की, तो गंगा जल तो वैसे ही उस टाइम की बात है कि है ना उमा भारती क्या कहते हैं बहुत रो रही थी कि है ना मैं है ना गंगा साफ़ करवाऊंगी, ये साफ़ करवाऊंगी, बट कुछ गंगा सफाई नहीं हुई, है ना। तो मैंने कहा गंगा जल से भी साफ़ जल दुनिया में प्रेजेंट है, क्योंकि क्या है ना गंगा का जल जो है उसको तो क्या है इंसान लोग दूषित कर सकते हैं, बट जो नारियल होता है, नारियल जो कोकोनट, नारियल, नारिकेलम, श्रीफल जो होता है, उसका जो फल होता है उसको आप काटो तो उसके अंदर से जो निकलता है वो होता है, मेरे हिसाब से वो होता है सबसे पवित्र और सबसे साफ़ पानी, क्योंकि वो ज़मीन धरती ग्रह का पानी होता है ना। उसमें अडल्ट्रेशन होना या फिर उसमें गंदगी होना डिफ़िकल्ट होता है ना। तो मैंने क्या किया, मक्का मदीना के लिंग को याद करके अपना लिंग ऐसा नीचे किया और कोकोनट काटा और कोकोनट का वाटर लिया, और कोकोनट वाटर से ग्रीन कोकोनट के वाटर से मैंने अपना खुद का लिंग धो दिया। तो मैंने कहा जो इंसान कर सकता है वही तो करेगा, क्योंकि क्या है मेरी मुसलमानों से भी लड़ाई हो चुकी है, हिंदुओं से भी हो चुकी है, क्रिश्चियन से भी हो चुकी है, और यहूदियों से मेरी लड़ाई हुई नहीं थी। बट अजीत वतकाइल नाम के लौंडे ने जो ब्लॉग लिखा और वो ब्लॉग मैंने पढ़ा और मेरी यहूदियों से भी लड़ाई हो गई। और उन यहूदियों से लड़ाई होने के बाद फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी भी इंसान के लिखे हुए पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने अजीत वतकाइल का भी मारन प्रयोग किया है। खुलेआम बोल रहा हूँ कि अजीत वतकाइल का भी मारन प्रयोग कर चुका हूँ मैं, हवन कर चुका हूँ मैं, क्योंकि उसका ब्लॉग पढ़ने की वजह से क्या बोलते हैं जो मैंने यहूदियों से लड़ाई कर ली तो उससे भुगतना पड़ रहा है मेरे को आज तक। तो अल्लाह मंत्र का जो जाप है वो मैंने मुंह खोल के तो इतना नहीं किया, बट मुंह बंद करके कर रखा है। तो जब मुंह बंद करके अल्लाह मंत्र का जाप करते हैं ना तो फिर है ना भ्रामरी प्राणायाम की याद आ जाती है, क्योंकि जो भ्रामरी प्राणायाम होता है उसमें क्या होता है, आँख और कान पे उंगली लगाते हैं और अंदर से आवाज़ निकालते हैं, ऐसे ऐसी आवाज़ निकालते हैं, है ना। तो अगर मुंह बंद कर कर कोई अजान पढ़ना चाहे तो अजान में तो क्या है बहुत सारे शब्द होते हैं, उसमें प्राइमरली 3 4 5 शब्द ही हैं, अल्लाह, मोहम्मद, रसूल, अशकद, है ना, ज़्यादा वर्ड्स नहीं है उसमें। तो जो मेन अल्लाह वर्ड है तो उसमें जो मैंने अजान सुनी थी उसमें जो ट्यूनिंग होती है ना, ट्यूनिंग मतलब उसमें जो म्यूज़िक होता है, जो म्यूज़िक होता है ना, म्यूज़िक, क्योंकि क्या है ना शब्द जो होते हैं, शब्दों पर इंसानों ने धर्म का ठेका लगा दिया और उनको सेक्युलर बना दिया, बट जो धुन होती है, धुन, म्यूज़िक, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता और वो कोई पेटेंट नहीं कर सकता, कॉपीराइट नहीं कर सकता। तो मुझको अच्छा लगता है, मुझको ट्यूनिंग गाना ही अच्छा लगता है। वो गाना ऐसा है कि अभी मैं मुंह खोल के नहीं गा रहा हूँ, बट जो गाना के ट्यून है, म्यूज़िक, वो मैं सुनाता हूँ।
कि मतलब कैसे मैंने आँख बंद करके और कैसे मैं भ्रामरी प्राणायाम को अल्लाह तक ले आता हूँ, मतलब ओम को अल्लाह तक पहुँचाने वाला जो सिस्टम है ना, वो बता रहा हूँ मैं। तो ये जो है ट्यून, इसमें अल्लाह अकबर और ऐसा गाना है। तो इसमें क्या है ना, खोपड़े पर दम नहीं आता है, इसमें नाक और गले में ज़्यादा दम आता है। ठीक है, जो भी है आज इतना ही कर सकते हैं, बहुत बड़ा हो गया वीडियो। 31.1718192021